तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स और आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स में नेट दिसंबर 2016 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी ऑफ ए फोटोन फॉर इट टू स्प्लिट एन अल्फा पार्टिकल एट रेस्ट इनटू ए ट्रिटियम एंड ए प्रोटॉन। ऑप्शंस आर 1 2 3 4। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि हम यहाँ पे फोटोन की कितनी मिनिमम एनर्जी लें, मतलब फोटोन की कितनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए एक अल्फा पार्टिकल को यहाँ पर ट्रिटियम और प्रोटॉन में ब्रेक करने के लिए। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ये मेरा है, तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं मेरे को पोटेंशियल जी नाम से। तो ये हमारे पास है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो अल्फा पार्टिकल है वो हमारा ब्रेक हो रहा है किसमें, ट्रिटियम और प्रोटॉन में। तो आपने क्या करा, ये हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है, मैं इसको पहले अल्फा लिख लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये पार्टिकल के ऊपर आप कितनी एनर्जी डालोगे, सपोज करो आपने यहाँ पे एनर्जी डाली, ये आपका फोटोन है। अब हमको ये बताना है कितनी एनर्जी का फोटोन होना चाहिए, है ना, जिससे कि आपका जो अल्फा पार्टिकल है ये आपका ब्रेक हो जाए किसमें, एक का ट्रिटियम हम इसको टी बोल लेते हैं और एक आपका प्रोटॉन हम इसको पी बोल लेते हैं। अब ये जो आपका अल्फा पार्टिकल, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम ऐसे करके लिखते हैं 2He4, ये हमारे पास है। इसको आप लिखते हो ट्रिटियम को 1H3 और फ्रेंड आप इसको लिखते हो 1H1, ये हमारा प्रोटॉन होता है इस तरीके से। अब हम इसको मास की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फ्रेंड, इसके ऊपर भी एनर्जी आ रही है, यहाँ पे ये हमारे पास एनर्जी है ना, इसी एनर्जी को हमको कैलकुलेट करना है। अब आप इसको मास की फॉर्म में लिख सकते हो, तो इसको मैं m अल्फा लिख लेता हूँ, m अल्फा। फ्रेंड, इसको मैं यहाँ पे mt लिख लेता हूँ, ट्रिटियम का मास, और इसको मैं यहाँ पे mp लिख लेता हूँ, प्रोटॉन का मास। दिस अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एनर्जी, इसके ऊपर एनर्जी आ रही है। तो फ्रेंड, हम यहाँ पे यूज करेंगे बाइंडिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि अल्फा पार्टिकल से ही आपके ब्रेक हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों का जो मास होगा तो वो इसका टोटल मास से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मास डिफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, तो हमारा जो यहाँ पे डेल्टा एम होगा, यानी कि जहाँ पे जो मास डिफेक्ट होगा वो कितना होगा, तो डेल्टा एम हमारे पास हो जाएगा फ्रेंड्स mt हो जाएगा, प्लस का mp माइनस का हो जाएगा आपके पास m अल्फा। ये तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा m आ गया। अब ये हमारे पास डेल्टा m है, तो यहाँ से आप mt की वैल्यू लगा दोगे, mp की वैल्यू लगा दोगे और m अल्फा की वैल्यू लगा दोगे। तो देखो आपका जो ट्रिटियम का मास है ये हमारे पास है आपका ट्रिटियम, और फ्रेंड इसकी वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 3.0161। तो यहाँ पे आप इसको लगाओगे, है ना, ये हमारे पास कितना था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो फ्रेंड ये हमारे पास है 3, यह हमारे पास कितना है 3, आप इसको यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो ये हमारे पास है आपका 3.0161 प्लस प्रोटॉन का मास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोटॉन का मास है फ्रेंड आप देख सकते हैं सबके सब AMU में है, तो 1.0073। तो ये हमारे पास है आपका 1.0073 माइनस का m अल्फा। अब फ्रेंड्स m अल्फा का मास देखेंगे कितना है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल कितना है 4.0026। तो ये हमारे पास है आपका 4.0026। तो ये हमारे पास है। अब फ्रेंड हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर है, तो मैं आपको बताता हूँ कितना आता है। तो 3.0161, फिर आपके पास है प्लस 1.00, ये हमारे पास है 73, माइनस ये हमारे पास होगा माइनस 4.0026। तो फ्रेंड आपका कितना आ रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है आपका मास डिफेक्ट 0. ये हमारे पास है 0.208। तो ये हमारे पास ना डेल्टा एम की वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास मास डिफेक्ट आ गया है इस तरीके से। अब ये हमारे पास मास डिफेक्ट आ गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू फ्रेंड्स, यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एम। ये सारा का सारा किस में आया है, AMU में आया है। ये हमारा सारा का सारा अब किस में आया, AMU में आया है। और आपको पता है कि 1 AMU किसके इक्वल है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 AMU, ये हमारे पास है 93938। तो N2 ये हमारे पास है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमको यहाँ पे दिया हुआ है किस में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हो जाएगा आपका डेल्टा E इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 0.0208, ये हमारे पास है N2 938, ये हमारे पास हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ना हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 938, तो ये हमारे पास कितना आ गया। तो फ्रेंड जो डेल्टा E की वैल्यू है ये हमारे पास है 19.5, ये हमारे पास है 104 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि हमारे पास जो डेल्टा E है वो समथिंग अप्रोक्सीमेट 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है? 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास है दिस। तो आगे आपको समझ में, तो ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए हमको अल्फा पार्टिकल को ट्रिटियम और प्रोटॉन में यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए। तो एक बार आपने यहाँ पे ऑप्शंस मैच करा लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 32.2 आ रहा है, नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 MeV आ रहा है, नहीं हो सकता। ये 9.3, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये भी हमारा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे हमारा कैसा है? करेक्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर देना, नहीं आया है तो डिसलाइक कर देना। मिलता है आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने प्लस क्लासेस के बारे में बता देता हूं कि इसका क्या बेनिफिट है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको डेली 90 मिनट की क्लास मिलती है, यानी कि 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है। हर 3 क्लास के बाद आपको यहाँ पे डाउट क्लियर सेशन मिलता है, जिसमें आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेसन वाइज क्यूज मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स क्या होता है कि हम जो भी लेसन यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं साथ में आपको उसके यहाँ पे क्वेश्चंस कराता हूँ, क्यूज कराता हूँ, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके उस लेसन के लिए। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारी जो क्लासेस होती हैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। मैं आपको इधर उधर का नहीं पढ़ाता हूँ, केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे को यहाँ पे जल्दी से फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, और मेरे इन कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये मेरा नाम है अनअकैडमी पर ललित कुमार, और ये मेरी प्रोफाइल है इस तरीके से। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे कोर्सेज पे डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज करना होगा। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये था। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप मेरे इस कोर्स का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए।